नासिक जिले के निफाड तालुका में नांदुर मध्यमेश्वर विश्व जल पक्षी अभ्यारण्य के विकास के लिए अभ्यारण्य के विकास महाराष्ट्र प्रदेश की राज्यपाल ने 3,21,30,000 रुपए की राशि स्वीकृत की थी। हालांकि पर्यावरणविद पक्षी प्रेमियों के इन कार्यों के लिए ई टेंडर प्रक्रिया नहीं होने की शिकायत के चलते वन विभाग के प्रमुख सचिव ने अभ्यारण्य का निरीक्षण किया है। वन विभाग के प्रमुख सचिव शैलेश टेम्भुनीकरण ने किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यावरणविदों ने कार्यों की शिकायत करते हुए सचिव से जांच की मांग की है। इसके लिए विकास कार्यों को ई टेंडर करने और इसकी जानकारी सभी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के निर्देश दिए थे। फिर भी वन क्षेत्राधिकारी, वन संरक्षक अधिकारियों ने राज्यपाल के आदेश को कूड़े की टोकरी दिखा दी और ई टेंडर नोटिस प्रकाशित नहीं किया। स्थानीय अखबारों में यहाँ के पर्यावरणविदों और पक्षी प्रेमियों का आरोप है कि बिना टेंडर के एक दूसरे को अनुमति देकर काम कराया गया। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस विकास कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा नाम एकनाथ रामचंद्र साळवे, मेरा गांव है काथरगांव, तालुका निफाड, जिला नासिक। ये नांदुर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी के अंदर का गांव है मेरा। ये फॉरेस्ट खाते ने जो काम किया है और एक ही गांव में काम शुरू है और रामसर दर्जा उसको 2019 में मिला है। और ये रामसर दर्जे में 10 गांव हैं। 10 गांव के छोड़कर एक गांव में उसका विकास चालू है। 9 गांव पूरे 100% विकास के बारे में वंचित है। मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी के क्षेत्र जो बोलना चाहते हैं तो वो पूरा ही नाम जल संपदा विभाग और महसूल का नाम है। तो नांदुर मध्य में बर्ड सेंचुरी का कहीं भी मुझे आंखों में नाम दिखा ही नहीं, पढ़ाई में आया ही नहीं, और उसके नाम पे ये क्षेत्र नहीं है। वो काम करे वो सब गलत है, ऐसा मेरा मत है। जो करोड़ों रुपए जो अधिकारी ने जो खर्च किया है वो खुद की खेती और खुद की जमीन नहीं है उसके नाम की, जो आप बोलते हैं नांदुर मध्यमेश्वर फॉरेस्ट बर्ड सेंचुरी, उसके नाम पे कहीं एक गुंठा भी जगह मेरे आंखों में मैंने देखा ही नहीं, अभी पढ़ाई में आया ही नहीं। डिपार्टमेंट अपनी निकला है वो क्वालिटी कंट्रोल, वो क्वालिटी कंट्रोल से उसकी पूर्ण जानकारी करना चाहिए। जो अभी टावर जो खड़ा है, जो बर्ड सेंचुरी का जो पर्यटक ऊपर जा रहे हैं वो टावर पे, तो वो तो टावर तो निकृष्ट दर्जे का है, तो कभी कभी पर्यटक गिर जाएगा, उसका प्राण भी जाएगा। मैं डॉक्टर उत्तम विश्राम डेरले, अध्यक्ष निसर्ग पक्षी मित्र निफाड। मैं नांदुर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य जो अभी उसको रामसर साइट मिला है, जो वर्ल्ड हेरिटेज करके या जागतिक मान्यता मिला हुआ जो अपना अभयारण्य है, उसका जो हस्तांतर हुआ, जो हस्तांतरण बोले तो उसका जो नाम उसके ऊपर हुआ जब 1984 में जो नोटिफिकेशन हुआ कि ये जो नांदुर मध्यमेश्वर अभयारण्य जाहिर हुआ, तब से आज तक बहुत सारे उसमें काम हुए, अच्छे काम हुए। तो जो अच्छे काम हुए उसका मेंटेनेंस इन बिटवीन 3-4 साल में जो उसके उदासीनता के वजह से जो काम पूरे डिस्ट्रक्ट हुए, उसके बारे में हमने आज मीटिंग में भी ये लिया था, एक स्टैंड लिया था कि जो इंटरप्रिटेशन सेंटर करके जो निसर्ग निर्वचन केंद्र है जो खानगांव में, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। जैसे बर्ड डिस्प्ले था, तुम्हारा इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, बर्ड से इवोल्यूशन करते करते उसका जो एग्स है होंगे, उसका जो आवाज़ है उसका डिस्प्ले था। बाद में पूरा 2 हॉल में उसके अंदर जो जितने यहाँ के पक्षी मित्र हैं जिन्होंने उसका फ़ोटो खींचे थे, उसका अच्छा डिस्प्ले था। उस डिस्प्ले के वजह से ये कौन सा बर्ड है, ये कौन सा है, ये कॉमन मैन को कम से कम उससे मालूमात होती थी। दूसरी चीज़ ऐसा था कि वह LCD टीवी था, उसके ऊपर जितना सेंचुरिया है उसके बारे में सब डिस्प्ले होता था। उसके ऊपर पूरा कहाँ मंदिर है, कहाँ सेंचुरी है, कहाँ चापड़गांव टावर है, कहाँ काथरगांव, इसके बारे में पूरी मालूमात जो स्टूडेंट आते थे या कॉमन मैन आते थे उनको वहाँ से होती थी। उसकी आज इतनी दुरावस्था हुई कि वो अपन उसके बारे में बोल भी नहीं सकते, इतना उसका ये हुआ। कौन जिम्मेदार है इसको? तो इसके लिए जो अधिकारी है, जो डिपार्टमेंट के, उनका जो उसके ऊपर जो उदासीन का जो भाव है, उसकी वजह से ये सब हुआ है।
अच्छा करके डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो काम है वो निकृष्ट दर्जे का है। क्या कहेंगे आप? तो आपने तो देखा है खुद, आपने जाके, जो पत्रकार है आप जाके खुद ने